डॉक्टर शिव और हमारी तो सांसें भी मिली हुई हैं, रास्ते भी मिल जाएंगे और आपका सच सबके सामने बाहर आएगा। हर हर महादेव। हे भोलेनाथ, पता नहीं क्या हो रहा है इस घर में। उल्टी गंगा बह रही है। अब हम चलते हैं। गंगा अब तक उल्टी बह रही थी माँ। गंगा मैया ने सही दिशा अब पकड़ी है, सही दिशा में अब बह रही हैं। धीरे धीरे इसमें उफान आएगा, फिर धीरे धीरे पाप धोएंगे और फिर पापियों का नाश करेंगे। सबसे बड़ा धोखा आपने दिया है डॉक्टर शिव। आपका और हमारा सिर्फ झूठ और धोखे का रिश्ता है। अगर तुम्हें लगता है कि ये रिश्ता झूठ और धोखे के बुनियाद पर बना है तो तोड़ देते ये रिश्ता। हमारा रिश्ता जुड़ते ही टूट गया है शक्ति। अब कोई नई शुरुआत नहीं हो सकती। मैं जीत गया भैया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। डॉक्टर शिव के साथ पहली बार उनका छोटा भाई नंदू द बंधु टेबल टेनिस में जीत गया। अनगिनत हारों के बाद मैं फाइनली जीत गया भैया। मैं जीत गया। और भैया आप हार गए। तू सही कह रहा है नंदू, मैं हार गया हूं। जिंदगी में हार गया हूं, भरोसे में हार गया हूं, और प्यार में भी। भैया आप शक्ति से प्यार करते हो? मैं किसी को प्यार करने कहाँ लायक हूं। मैं तो बिखर चुका हूं, इतना बिखर चुका हूं कि अब कोई स्कोप भी नहीं रहा नंदू। हाँ, कुछ उम्मीदें थी मुझे शक्ति से, अपने लिए, घर के लिए और खास करके कार्तिक के लिए। मुझे लगा था कि पिता नहीं, कम से कम उसे मां तो मिल जाएगी। पर जो शक्ति ने किया वो। शक्ति, कार्तिक को नीचे मत फेंको। पता है नंदू कि उम्मीद है, ये एक्सपेक्टेशंस है ना, बहुत बुरी चीज होती है। जब पूरी नहीं होती है ना तो इंसान पूरी तरह टूट जाता है। और सबसे बुरा तब होता है जब किसी ना उम्मीद को उम्मीद देना और उसे फिर तोड़ देना। शक्ति ने मुझे वो उम्मीद दी थी, मुझे सपने दिखाए, और फिर अचानक से वो सपने सारे तोड़ दिए। मैं बहुत खुश था नंदू, मुझे लगा अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपना अतीत भुलाने के लिए भी तैयार हो गया था और एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार होता। लेकिन शक्ति ने वो सारे सपने तोड़ दिए। अगर उसने सिर्फ मुझे अकेला छोड़ दिया होता ना तो शायद मुझे इतना दुख नहीं होता। पर उसने तो मेरी बेटी को अकेला कर दिया। मैं तो हमेशा कार्तिक को हंसते हुए देखना चाहता था, पर तुमने तो उसे ही रुला दिया। नहीं जाना मुझे उस दिन, प्लीज। कार्तिक बेटा, क्या बात हो गई?
इतना अच्छा आपका स्कूल है, इतना बढ़िया आपका हॉस्टल है, लोग तरसते हैं उस हॉस्टल में रहने के लिए और उस स्कूल में पढ़ने के लिए। नहीं, मुझे नहीं जाना, ना स्कूल में ना हॉस्टल में। मुझे आप लोग के साथ ही रहना है। चिल्लाओ मत प्लीज। हे भगवान, हमारा बच्चा उसके परिवार के साथ रहना चाहता है और कोई उसकी बात नहीं सुन रहा। देख मेरा बेटा, सिर्फ कुछ सालों की बात और है। 10th स्टैंडर्ड आपका कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर आप हमारे साथ रहोगे यही घर पे। नो नो नो, मुझे नहीं जाना हॉस्टल। वो स्कूल मुझे पसंद नहीं है। आई हेट इट। कार्तिक, चिल्लाओ मत। लगता है आज कॉलेज जाने के ना वीजा ही नहीं लगने वाला है। कोई ना कोई पंगा होते जा रहा है। वहाँ चाची थी जो स्टार्ट हो रखी थी, और यहाँ एक स्कूटी है जो स्टार्ट ही नहीं हो रही है। ऐसे तो एनाटॉमी की क्लास मिस हो जाएगी हमारी। एनाटॉमी के नोट्स तो है ही नहीं, उसकी तो जरूरत पड़ेगी हमें। मुझे यही रहना, आपके साथ, पापा के साथ, सबके साथ। मुझे यही रहना, नहीं जाना मुझे हॉस्टल। नहीं, कार्तिक बेटा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? आज तक तो कभी तुमने इस तरीके से नहीं किया, तो फिर अब क्यों कर रहे हो? ये जो कुछ भी हुआ राम जी की सौतेली माँ कैकेयी की वजह से हुआ। राजा दशरथ की मृत्यु हो गई और राम जी 14 साल के लिए वनवास चले गए। भागो दादी, वो सौतेली मम्मी मेरे पापा को मार डालेगी। वो बहुत बुरी है। शी इज इविल। ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे, कुछ नहीं होगा। कार्तिक, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम तैयार होके जाओ हॉस्टल। नहीं जाना मुझे हॉस्टल। नहीं जाना मुझे। नहीं जाना हॉस्टल। छोड़ो मेरा हाथ कार्तिक। नहीं। कार्तिक, लगता है पापा जी कि दूसरों पर हाथ उठाना आपकी हॉबी है। पहले आप एक औरत पर हाथ उठा रहे थे और आज एक बच्चे पर हाथ उठाने जा रहे थे। बच्चों पर हाथ उठाना उतना ही गलत है जितना कि एक औरत पर हाथ उठाना। और कार्तिक क्यों नहीं रह सकता यहाँ पर? इतना बड़ा घर है, इतने सारे लोग हैं उसे यहाँ प्यार देने वाले, तो परायों के बीच में क्यों भेजना? अपनों से दूर, अपनों के प्यार से दूर। स्कूल चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन स्कूल स्कूल होता है, घर नहीं बनता। मानते हैं कि एक अच्छे स्कूल से बच्चा बहुत कुछ सीखता है, लेकिन कई ऐसी चीजें होती हैं जो स्कूल में नहीं सीखी जाती, जो घर से सीखी जाती हैं, जैसे कि फैमिली वैल्यूज। और बच्चा अगर बहुत दिन तक अपने घर से दूर रहे ना, तो धीरे धीरे उसके अपने लोग अनजान बनने लगते हैं। उसका अपना घर उसे पराया लगने लगता है और धीरे धीरे उसके लोगों के लिए उसका प्यार, लगाव सब कम होने लगता है।
पापा जी, बच्चे को हॉस्टल भेजकर हम अपनी जिम्मेदारी निभाते नहीं हैं, अपनी जिम्मेदारी से बचते हैं। हॉस्टल वालों पर अपनी जिम्मेदारी डालते हैं ताकि वो बच्चे को सिखाए, वो उससे बड़ा करे। चुप रहो। सबसे पहली बात तो यह कि मैं तुम्हारा पापा नहीं, इसलिए मुझे पापा कहना मत करो। और दूसरी बात ये कि तुमने हम सबको झूठा कहा था ना, अब तुम हमारे फैमिली मैटर में दखलंदाजी कर रही हो। तुम्हें कोई हक नहीं है, क्योंकि ये परिवार तुम्हारा नहीं है, तुम इस परिवार की नहीं हो। कार्तिक हमारा अपना खून है, इसके लिए जो अच्छा होगा हम वो फैसला करेंगे। हो सकता है तुमने शिव के कमरे में अपनी जगह बना ली हो, लेकिन इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है शक्ति। ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लो। तुम इस परिवार का हिस्सा नहीं हो, कोई अधिकार नहीं है तुम्हारा। कार्तिक हॉस्टल जाएगा, बात खत्म। सही कह रहे हैं आप, यहां पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। हमारी कोई जगह नहीं है इस घर में, और ना ही हम अभी तक इस परिवार का हिस्सा बने। लेकिन डॉक्टर शिव तो है ना, डॉक्टर शिव को तो पूरा अधिकार है कार्तिक की जिंदगी के फैसले लेने का। तो एक काम करते हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं कि कार्तिक को हॉस्टल जाना चाहिए या फिर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ इस घर में रहना चाहिए। बड़ों की इज्जत तो तुम करती हो नहीं, अब एक बहुत बड़ी गलती भी कर रही हो। खुशफहमी पाल रही हो तुम शक्ति। तुम्हें क्या लगता है तुम शिव से बात करोगी और वो अपनी मर्जी बदल देगा? डॉक्टर शिव की मर्जी? ऑफ कोर्स। कार्तिक को वापस हॉस्टल भेजना तो शिव ने ही डिसाइड किया है। मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है? देख लो, यह है कार्तिक के हॉस्टल का रिटर्न फॉर्म। इसमें खुद शिव ने साइन किया हुआ है। अब तुम्हें भी वापस जाना होगा बड़ी, अपने हॉस्टल। क्योंकि शिव खुद चाहता है कि कार्तिक वापस हॉस्टल जाए, और रिटर्न का मतलब तो तुम जानती हो ना, वापस जाना। अब क्या कहोगी तुम? डॉक्टर शिव ऐसा क्यों करेंगे? वो कार्तिक को खुद से दूर क्यों करना चाहते हैं? आई एम सॉरी कार्तिक बेटा, आज शाम को आपको हॉस्टल से लोग लेने आ रहे हैं ना, आप जाके तैयार हो जाओ प्लीज बच्चा। वेरी गुड बॉय, वेरी गुड बॉय। मंद्रे बेटा, कार्तिक की पसंद की चीजें बैग में रखा देना। हाँ माँ। बच्चे को रोता देख कितना खुश हो रही है ना। मैं खुश नहीं हो रही हूँ? अरे शिव से रिलेटेड कोई भी इंसान को दुखी देखकर ना मैं खुश नहीं होती, डबल ट्रिपल खुश हो जाती हूँ। कितना मजा आता है मुझे। एक चैलेंज आपने हमें किया था ना कि डॉक्टर शिव आपके हाथ का खाना खाएंगे। ऑफ कोर्स। तो एक चैलेंज हम आपको करते हैं।
कि कार्तिक हॉस्टल कभी नहीं जाएगा। भोलेनाथ का भक्त है तो भोलेनाथ की कसम खाकर कहते हैं कि हम ये चैलेंज जीत कर रहेंगे। चैलेंज एक्सेप्टेड। क्या है ना कि शक्ति, तुमने इस शिव का शिव पुराण तो पढ़ लिया होगा, पर ये जो तुम्हारा डॉक्टर शिव है ना, इसका शिव पुराण तुम्हें नहीं पता। तुम्हें नहीं पता कि इस घर में बाप बेटे का रिश्ता कैसा होता है। तुम्हें यह भी नहीं पता कि शिव खुद नहीं चाहता कि कार्तिक उसके साथ रहे। पर अब चैलेंज तो ले लिया है, एक्सेप्ट तो कर लिया है, और मुझे पता है तुम कभी भी कुछ भी करती हो ना तो पूरी कोशिश करती हो, शिद्दत से करती हो। तो तुम पूरी कोशिश करो और जीतूंगी मैं। आज के आज दोनों चैलेंजेस जीतकर पूरे परिवार के सामने मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगी। डॉक्टर शिव, ये कहाँ चले गए? क्लास के लिए भी लेट हो रहा है। एक काम करते हैं, डॉक्टर शिव से कार्तिक के बारे में क्लास के बाद बात करते हैं। So what I explained yesterday, today I'm going to. नहीं, लेट आने वालों को मेरी क्लास में एंट्री नहीं मिलती है। जाओ अपने घर जाओ। सर, सो सॉरी, वो घर पे ना काम था, और वैसे भी क्लास अभी तक शुरू नहीं हुई है ना। आज हम लेट हो गए, कल से पक्का लेट नहीं आएंगे। अंदर आने दो, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप मिसेस ट्रस्टी हैं, और ट्रस्टी साहब का नाम लेके आप हम सबसे कुछ भी करवा सकती हैं। हमने उनका नाम कब लिया? सर, हम तो बस रिक्वेस्ट कर रहे थे। देखिए, एक तो आप क्लास में लेट आती हैं, ऊपर से आप मेरे से बहस कर रही हैं, हैं? सर, हम बहस का कर रहे थे, हम तो बस आपसे परमिशन मांग रहे थे। देखिए, आपका ये जो एटीट्यूड है ना, वो हमारे कॉलेज में बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। ओके सर। अगर आपको सजा देनी है तो हमें डायरेक्टली दीजिए ना, या प्रोफेसर सर को क्यों यूज कर रहे हैं? आइए आइए। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। हाँ, तो मैं इस कॉलेज ट्रस्टी हूं, मैं तुम्हें पनिश जरूर कर सकता हूं, लेकिन वो काम मेरा नहीं, वो काम प्रोफेसर साहब का है। और अगर वो तुम्हें सजा देना चाहे तो मैं उन्हें रोक नहीं सकता। क्यों प्रोफेसर साहब? हाँ हाँ, इनको पनिश करने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। अच्छा, तो बताइए प्रोफेसर साहब, क्या सजा देना चाहेंगे आप इन्हें? क्या सजा देंगे इनको? मैं इनको सजा देता हूँ कि आप ना एक काम कीजिए, आप अपने हैंड रेस कीजिए और बाहर ग्राउंड में जाके 50 राउंड लगाइए। चले जाइए। क्या?
ये मेडिकल स्कूल है, मिलिट्री स्कूल नहीं है। मंजूर है। अगर पनिश करके कोई चीज ठीक हो सकती है तो हमें मंजूर है। मैं रेत सी बूंद का जरिया तो पाके तुझे भीग जाऊं रे। मैं रेत सी बूंद का जरिया तो पाके तुझे भीग जाऊं रे। मैं तर जाऊं, तर जाऊं, दरिया ये तर जाऊं जी। इश्क ये